तो ये कहानी है द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लें इब्तिदा में बहुत नेक थी। आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से नबी आए, मगर सैकड़ों साल गुजरने के बाद शैतान ने लोगों को बहकाना शुरू किया। आए लोगों, अगर तुम नेक लोगों की यादों को हमेशा बाकी रखना चाहते हो तो उनकी मूर्तियां बना लो ताकि उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। चुनाचे लोगों ने उनको याद करने के लिए मूर्तियां बना ली। ये लोग उनकी इबादत नहीं करते थे, लेकिन कुछ नस्लों के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं बुतों की इबादत करने लगे। और अरे बाल मेरी मदद कर, अरे बाल बारिश बरसा दे। इस तरह कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत खत्म हो गई। उस वक्त हजरत हुनूक उनको शिर्क और बेहयाई से मना करते थे। रिवायात के मुताबिक पता चलता है कि उस वक्त दुनिया में इतनी बदकारियां और बेहयाइयां फैल चुकी थी कि ज़मीन को पाक करना बहुत ही ज़रूरी था। चुनाचे जब उन्होंने हजरत हुनूक को कत्ल कर दिया, तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए भेजा। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत दी और उनको अल्लाह की तरफ बुलाया। आए मेरी कौम, मैं तुमको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और मेरी बात मान लो। आप उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में मजमू में जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। वो लोगों को सबके सामने और तन्हाई में भी समझाते रहे। यहाँ तक कि इसी दावत व तबलीग में 950 साल गुजर गए और इतने लंबे अरसे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, आज जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा कोई और ईमान लाने वाला नहीं है। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप बहुत मायूस हो गए और आपने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़ और मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा, आए नबी, अल्लाह आपको हुक्म देता है कि आप एक बड़ी कश्ती बनाए और उसमें तमाम ईमान वालों को और हर जानवर के जूरे को सवार करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा और आखिरी सैलाब आने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना नहीं जानते थे, इसलिए अल्लाह के हुक्म पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी मदद की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे और वहाँ पर ना तो कोई दरख्त था और ना ही पानी। तो पहले आपने बहुत से दरख्त उगाए, उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती बनाते रहे। जब काफिरों का गुजर नूह अलैहिस्सलाम के पास से होता तो वो लोग आपका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे नूह, क्या तुम इस कश्ती को राइट पर चलाओगे या हवा में उड़ाओगे? यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। ये पागल हो गया जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र के साथ अपना काम करते रहे और आपने फरमाया, जब तूफान आएगा तब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन पागल है। बिलाखिर बहुत मेहनत और वक्त के बाद कश्ती तैयार हो गई। रिवायात के मुताबिक ये कश्ती 100 साल में तैयार हुई थी, क्योंकि ये कश्ती बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती ऊपर से भी बंद थी ताकि ऊपर से होने वाली बारिश नुकसान न पहुंचाए। ये कश्ती लगभग 3 मंजिला थी। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम ईमान वालों को और जानवरों के जोड़ों को कश्ती पर सवार कर लिया। फिर बिजली कड़की, तेज ठंडी और तूफानी हवाएं चलने लगी और आसमान से जोरदार बारिश हुई।
और जमीन से भी तंदूर उबल पड़ा और देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान आ गया। सैलाब ने तमाम लोगों को गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। इस सैलाब में नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़ों के मानिंद अजीम कश्ती चल पड़ी। सिर्फ वही लोग बचे जो उस कश्ती में सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका एक बेटा ईमान न लाए। चुनाचे आपने पुकारा, आए मेरे बेटे, हमारे साथ इस कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रह जाओ। अब्बा जान आप फिक्र ना करें, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे तूफान से बचा लेगा। आए मेरे बेटे, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी ही थी कि एक जोरदार लहर आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। चुनाचे आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, आए मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता करेगा। आए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से था, तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, अय नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं था बल्कि वो काफिर था और कुफ्र रिश्ता खत्म कर देता है। और अय नूह, तुम वो चीज ना मांगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात फौरन समझ गए और आपने तौबा की और अर्ज किया, रब्बे इन्नी औज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा लक बिही इल्मुन व इल्ला तग़फिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। यानी ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे वो चीज़ मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे माफ़ न करे और मुझ पर रहम न करे तो मैं खसारे में पड़ने वालों में से हो जाऊँगा। चुनाचे अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी तकरीबन 6 माह तक इस कश्ती में रहे और ये कश्ती तेज मौजों पर चलती रही। फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल ले। चुनाचे ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया और खुश्क हो गई और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। इसके बाद हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर जाओ, तुम पर और तुम्हारी आने वाली नस्लों पर बरकत नाजिल की जाएगी। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा जो जैतून का पत्ता लेकर आया और उसके पाँव में कीचड़ लगे हुए थे। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। साथियों, अब हमें जमीन पर उतरना है क्योंकि मौसम साफ हो चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ से उतरे और एक जगह आकर आबाद हुए जिसे सामनीम कहा जाता है और इसी जगह से इंसानी नस्ल और जानवरों की नस्ल का दोबारा आगाज हुआ और इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। तो ये था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अज़ीमुश्शान वाक़या। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो में आप किस प्रॉफिट की लाइफ स्टोरी जानना चाहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।